ये कहानी चंदौली की उन गलियों और रेल पटरियों की है जहां मौत ने 26 घंटों तक लुका छिपी का खेल किया। और ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो कभी देश की सरहदों की हिफाजत करता था, लेकिन उसके अंदर जो शैतान छुपा हुआ था उसने उसको खूंखार शिकारी बना दिया। पेश है एक ऐसी सनसनी वारदात और उस पर आधारित ये पूरी की पूरी क्राइम की कहानी जिसे 26 घंटे एक शिकारी को भगाया और उसका आखिरकार अंत हुआ। रविवार की सुबह करीब 7 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीडीयू जंक्शन से एक पैसेंजर ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ रही थी और बोगियों में सुस्त माहौल था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके ने सन्नाटे को चीर दिया। एक 45 साल का शख्स जिसकी आंखों में अजीब सी वीरानी थी, उसने मंगरू नाम के एक यात्री की कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर ट्रिगर दबा दिया, बिना किसी वजह, बिना किसी लूटपाट। जैसे ही ट्रेन ताजपुर गांव के पास धीमी हुई, वो शिकारी चीते की तरह कूदा, झाड़ियों में ओझल हो गया। पुलिस आई। पुलिस के पास में लाश थी और कई अनसुलझे सवाल थे। अभी पुलिस इस कत्ल की गुत्थी सुलझा ही रही थी कि रात के 2 बजे जम्मू तवी एक्सप्रेस अंधेरे को चीरती हुई बढ़ रही थी। बिहार के रहने वाले दिनेश साहू ट्रेन के बाथरूम की तरफ बढ़े। जब वो बढ़े, उन्हें पता नहीं था कि काल वहां खड़ा उनका इंतजार कर रहा है। वही चेहरा, वही पिस्टल और वही तरीका। सीधे कनपट्टी पर गोली। दिनेश की लाश वहीं गिर पड़ी। व्यासनगर स्टेशन के पास में ट्रेन धीमी हुई। कातिल फिर से अंधेरे में गायब हो गया। अब पुलिस के माथे पर पसीना। पैटर्न साफ था। कातिल एक ही है जो ट्रेन में बैठे लोगों को अपना शिकार बना रहा है। फिर आई सोमवार की सुबह करीब 8:30 बजे चंदौली का जीवक अस्पताल। यहाँ लोग जिंदगी की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन वही शख्स जिसका नाम गुरप्रीत सिंह है, उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो सीधा एक वार्ड में घुसा जहाँ एक महिला बेड पर लेटी हुई थी। बिना एक शब्द बोले उसने पिस्टल निकाली और तीसरी बार वही खौफनाक मंजर दोहराया। लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। भागते वक्त भीड़ ने उसे देख लिया। गुस्साया हुजूम उस पर टूट पड़ा। अधमरा होने तक उसको पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। जब हवालात में गुरप्रीत को होश आया तो पुलिस ने उससे पूछा कि आखिर क्यों तुमने इन मासूमों को मारा, क्या कसूर था इनका? तो गुरप्रीत के चेहरे पर न पछतावा था न डर। उसने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, मैं मन का राजा हूँ। शराब पीने के बाद मेरा खुद पर बस नहीं रहता, जो मन में आता है करता हूँ। एक को नहीं, 2-3 को मार के आया हूँ। जांच में पता चला कि सेना से रिटायर्ड ये जवान था। 6 साल पहले उसने फौज छोड़ी थी और फिर गार्ड की नौकरी की, लेकिन शराब की लत ने उसे साइको किलर बना दिया था। सोमवार की आधी रात पुलिस की टीम दरियापुर गांव के पास में रेलवे लाइन के किनारे गई ताकि क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा सके। सन्नाटा पसरा था। अचानक गुरप्रीत ने फुर्ती दिखाई और एक पुलिस अफसर की पिस्टल छीन ली। उसने फायरिंग शुरू कर दी। 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। उसको आवाज लगाई, रुक जाओ, सरेंडर कर दो। पुलिस चिल्लाई, लेकिन गुरप्रीत के सिर पे खून सवार था। जवाबी फायरिंग हुई। 2 गोलियां चली, एक सीने में और एक सिर में। चंदौली की सड़कों और पटरियों पर 26 घंटे तक मौत का तांडव मचाने वाला वो साइको किलर अब जमीन पर ढेर हो चुका था। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें थम गई थी। वर्दी से अपराधी तक का सफर सनक और खून के साथ में खत्म हो गया। दरअसल ये कहानी हमें याद दिलाती है कि एक इंसान जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ हो, समाज के लिए वो कितना घातक हो सकता है। चंदौली ने उस दिन चैन की सांस ली, लेकिन उन 3 परिवारों के जख्म शायद कभी न भर पाए। इस कहानी में फिलहाल इतना ही।